हमारे लोगों को अमेरिका जंजीरें डालकर, सुखों की पगड़ी उतारकर नीचे उतार रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के वॉर रुकाने वाले हमारे पापा चुप बैठे हैं। अमेरिका में जाकर बड़े पापा को मिलकर आए, फिर भी बड़े पापा ने कुछ नहीं किया। जाने के बाद तुरंत दूसरा विमान भेजा, जंजीरें और बेड़िया डालकर भारतीयों को यहाँ भेज दिया पंजाब की भूमि पर। आपको शर्म नहीं आती? तीसरा विमान है, उसमें उस विमान में सिखों की पगड़ी, जो उनका धर्म का एक सर्वोच्च सम्मान होता है पगड़ी, वो पगड़ी उतार दी, हाथ पांव में बेड़िया डालकर उनको उतराया। अमेरिका का लश्कर का विमान, आर्मी का विमान, इस प्रकार से आर्मी का विमान अमेरिका का अफगानिस्तान में उतरता था अब तक, अफगानिस्तान में, अब भारत में उतर रहे हैं। हमारे जमीन पर हमारे लोगों को अमेरिका जंजीरें डालकर, सिखों की पगड़ी उतारकर नीचे उतार रहे हैं। और रशिया और यूक्रेन के वॉर रुकाने वाले हमारे पापा चुप बैठे हैं। अमेरिका में जाकर बड़े पापा को मिलकर आए, फिर भी बड़े पापा ने कुछ नहीं किया। जाने के बाद तुरंत दूसरा विमान भेजा, जंजीरें और बेड़िया डालकर भारतीयों को यहाँ भेज दिया पंजाब की भूमि पर। गुजरात में क्यों नहीं उतरता विमान? अहमदाबाद में एयरपोर्ट नहीं है? मुंबई में क्यों नहीं उतार रहे हो? दिल्ली में क्यों नहीं उतार रहे हो? चंडीगढ़ में क्यों नहीं उतार रहे हो? पंजाब में ही क्यों उतार रहे हो आप? क्यों? क्या कारण है? आपको शर्म नहीं आती है अंधभक्तों को? ये हमारे देश के नागरिक है, हमारा खून है, उनको इस प्रकार से अपमानित करके, हाँ, अमृतसर में बेड़िया डालकर हमारे जमीन पर उतार रहे अमेरिका, और आप रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाने की बात करते हो और वोट मांगते हो लोगों से। शर्म आनी चाहिए आपको। अमेरिका ने जब 104 भारतीयों को पहली बार वापस भेजा तो बंधक की तरह हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर भेजा, और यह देखकर पूरा देश आहत था, पूरे देश ने अपमानित महसूस किया। इसकी सबने घोर निंदा की, और इसीलिए यह उम्मीद थी कि 143 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलेगा तो वो मानवीयता की मांग करेंगे और वो आपत्ति जताएंगे अपने लोगों के साथ हुई इस बदसलूकी पर, और अमेरिका दोबारा से वो बर्बरता करने की हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका ने तो इस बार हर हद पार कर दी। फिर से लोगों को हथकड़ी पहनाकर, बंधक बनाकर भेजा, भेजने से पहले डिटेंशन सेंटर में भी बांध कर रखा, और यही नहीं, इस बार तो हर मर्यादा की सीमा लांघकर हमारे सिख भाइयों की पगड़ी तक खोलकर भेजा। मोदी जी, आप अभी भी चुप रहेंगे? आप अमेरिका मागा अमीगा मेगा करने गए थे या देशहित की बात करने? लानत है आपके फर्जी दावों और खोखले वादों पर। और भक्तों, कुछ कहने से पहले ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि ये हिंदुस्तान की अस्मिता का, हमारे अपमान का मामला है, जो शायद आप जैसे लोग समझेंगे ही नहीं। बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक बात है कि, और ये देश के स्वाभिमान से जुड़ी हुई बात है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, जब मेक्सिको और कोलंबिया अपने जहाज भेज सकते हैं अपने लोगों को वापस लाने के लिए, तो भारत सरकार को इतना संकोच क्यों हो रहा है? ये कोई अपराधी या आतंकवादी थोड़ी है। ये लोग एक आर्थिक विकल्प के चक्कर में बाहर गए थे। ये बात सही है कि गलत तरीके से गए थे, पर जो खबरें आ रही हैं उससे तो एक बात साफ तय हो रही है कि जो अमेरिका में कानून की पालना है, वो कानून की पालना भी नहीं हो रही है। जो ड्यू प्रोसेस है, वो ड्यू प्रोसेस भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद जिस तरह का दर्दनाक सलूक इनके साथ किया जा रहा है कि हथकड़ियां लगा के, बेड़ियों में जकड़कर, और 40-40 घंटे लोगों को शौचालय भी नहीं जाने दिया जा रहा है, उनके मानवीय अधिकारों का जो हनन हो रहा है, और उसके ऊपर से सरकार की तरफ से ये बयान आता है, विदेश मंत्री लोकसभा और राज्यसभा में कहते हैं कि ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है अमेरिका का। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो ट्रंप सरकार के प्रवक्ता है, ना कि भारत के विदेश मंत्री। हमारी सरकार कब से है? 3 साल से। और ये जो लोग वहां पे गए हुए हैं, ये कब के गए हुए हैं? कब से हैं वहां पे? लंबे समय से हैं। इसलिए फालतू का बेबुनियाद ब्लेम गेम करने के बजाय भारत के लोगों का अपमान हो रहा है, 144 करोड़ भारतीयों का अपमान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को ये नहीं दिख रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिला के भाषा बोल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री गए, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि बेड़ियों में बांध के और हाथों में हथकड़ी बांध के हमारे देश के लोगों को क्यों लाया गया। 33 गुजराती थे उसमें, हरियाणा के 33 लोग थे। कोई एक शब्द नहीं बोला देश के प्रधानमंत्री ने। और आप बार बार अमृतसर उतार रहे हैं जहाज को। पहली बात तो आपने अपना जहाज क्यों नहीं भेजा? कोलंबिया जैसा छोटा सा देश
वो अपना जहाज भेज रहा है अमेरिका में अपने नागरिकों को लाने के लिए, और आपने बेशर्मी की सारी सीमा पार कर दी है। आप अपना जहाज तक नहीं भेज पा रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ रुपए अपने पूंजीपति दोस्तों पे लुटाते हैं। हिंदुस्तानी जो अमेरिका में है उनको लाने के लिए आप एक जहाज तक नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि उनको बेड़ियों में लाना है, भारत का अपमान करना है।